गुड इवनिंग। आज बच्चे मैं अंतराल के वर्णनात्मक प्रश्न करा रही हूँ दो। ठीक है कि कैसे वो क्वेश्चन करने हैं। ये 3 नंबर के आते हैं, 3 नंबर के आते हैं ये, तो ये जरा ध्यान दीजिए। पहला प्रश्न है, दो मैंने सूरदास की झोपड़ी के अंतराल वाले करा दिए हैं, आज मैं विस्कोहर की माटी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, विस्कोहर की माटी पाठ में लेखक ने किन आधारों पर अपनी माँ की तुलना बतख से की। अब देखो बेटे, पेपर में आप पूरा चैप्टर पढ़ें तो इसमें लेखक ने माँ की तुलना बतख से क्यों की, बहुत ध्यान से इसको देखो। एक बार लेखक ने दिलशाद गार्डन के डियर पार्क में बतखों को देखा था। उसने देखा कि बतख जब अंडा देने वाली होती है तब पानी को छोड़कर जमीन पर आ जाती है। देखो बेटे, लघु प्रश्नों में भी आ सकता है। कौन सा पार्क? दिलशाद पार्क। ठीक है, और जब बतख अंडे देने वाली होती है तो क्या छोड़कर बाहर आ जाती है? पानी को छोड़कर जमीन पर आ जाती है। इसके लिए एक सुरक्षित कांटेदार बाड़ा था। उसने यह भी देखा कि एक बतख कई अंडों को सी रही है। वह अपने पंख फैलाकर उन्हें दुनिया की नजरों से बचा सकती है। यही स्थिति माँ की भी होती है। देखो बेटे, माँ भी ऐसे ही करती है। माँ भी कई तरह से बच्चों का पालन पोषण करती है। वह अपने बच्चों को दुनिया की नजरों से बचा कर रखती है। बतख की चोंच सख्त होती है और अंडों की खोल नाजुक। कुछ अंडे बतख के डेनों से छिड़क जाते हैं, उसके पंखों से। ठीक है, इसी प्रकार माँ से कई बच्चे छिटक जाते हैं। बतख छिटके अंडों को अपनी चोंच से बड़ी सतर्कता और कोमलता से अपने डेनों के अंदर छुपा लेती है। इसी प्रकार माँ भी बच्चों को अपने अंग में छुपा लेती है। ठीक है, किसी की नज़र बच्चे पे पड़ जाए दूध पिलाते हुए, उस समय भी माँ अपने आंचल से बच्चे को छुपा लेती है। बतख की निगाहें कौवे की ताक पर भी रहती है। अब बतख, कौवा जो है वो अंडे खाने के लिए आ रहा है, परंतु बतख बड़ी सतर्क है। उसकी नज़र किस पे है? उस कौवे पर भी है। वह कभी कभी अंडों को बड़ी सतर्कता से उलटती पलटती रहती है। इसी प्रकार माँ भी अपने बच्चों को तरह तरह से प्यार करती है। इसलिए लेखक ने अपनी माँ की तुलना बतख से की है। देखो, और एक और क्वेश्चन है बेटे, बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को, ये अलग से क्वेश्चन क्या है, बच्चे का माँ का दूध पीना सिर्फ दूध पीना नहीं, माँ से बच्चे के सारे संबंधों का जीवन चरित होता है। इस कथन में व्यक्त मूल्यों के आलोक में स्पष्ट कीजिए कि माँ बच्चे के जीवन का मूलाधार होती है। तो बहुत ध्यान से इस तरह से जब क्वेश्चन आते हैं तो आपने देखना है कि कैसे देखा। अब देखो बेटे, सबको पता है कि बच्चा जब जन्म लेता है तो भोजन के रूप में क्या करता है, वो माँ का दूध ही ग्रहण करता है। काफी समय तक वह माँ के दूध पर ही निर्भर रहता है। इसी दूध से उसका पोषण होता है, इसी दूध से उसका विकास होता है। नवजात शिशु के लिए माँ का दूध अमृत के समान है। अब लेखक कह रहा है, बच्चे का माँ का दूध पीना सिर्फ दूध पीना ही नहीं, माँ से बच्चे के सारे संबंधों का जीवन चरित होता है। इसी दूध का बच्चे के व्यक्तित्व पर, बच्चे के संस्कारों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। बच्चा सुबकता है, रोता है, माँ कभी कभी बच्चे को मारती है, फिर भी बच्चा माँ से चिपटा रहता है और माँ चिपटाए रहती है। बच्चा माँ के पेट के स्पर्श गंध भोगता है, पेट में अपनी जगह ढूंढता रहता है। बच्चे के जब दांत निकलते हैं तब हर चीज को दांत से काटता है। यही टीसना है। चांदनी रात में खटिया पर लेटी माँ बच्चे को दूध पिलाती है। गाँव का वर्णन है बेटे, बहुत ध्यान से। तब बच्चा दूध ही नहीं, चांदनी को भी पीता है। उसे चांदनी भी माँ जैसी ही
प्रेम ममता देने वाली लगती है। माँ के अंग से लिपटकर बच्चे का दूध पीना जड़ के चेतन होने यानी मानव जन्म लेने की सार्थकता है। बहुत ध्यान से 12th क्लास के बच्चे हो तो आपकी भाषा शैली भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। और कभी कभी ये आ जाता है कि आजकल माताएं अपने बच्चों को दूध क्यों नहीं पिलाती, क्या कारण है? 2 कारण दीजिए। अगर पूरा क्वेश्चन ना आए, ऐसे आ जाए 2 कारण दीजिए 2 नंबर के, तो क्यों नहीं पिलाना चाहती? इस प्रकार कि आजकल के समय में बहुत सी माताएं जो हैं अपने शारीरिक सौंदर्य खराब ना हो इस कारण बच्चे को दूध नहीं पिलाती। दूसरा कारण ये भी है कि औरतें क्या हैं, नौकरी के लिए ज़्यादा जाती हैं, इसलिए वो अपने जो बच्चे हैं उनको किसी आया के सहारे छोड़ जाती हैं। तो ये 2 कारण तो बहुत सारे हैं, पर अगर 2 पूछे तो 2 ही लिखने हैं। अब प्रभाव, अगर माँ का अगर दूध बच्चे को न मिले तो इससे बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो हम इसको लिखेंगे। अगर इसी तरह से क्वेश्चन आ जाए 2-2 नंबर के या 3-3 नंबर के, तो क्या प्रभाव पड़ता है इस प्रवृत्ति, अगर माँ अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाती तो इसमें बच्चे पर ही नहीं, माँ और शिशु दोनों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। दोनों एक दूसरे के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ नहीं पाते। माँ का दूध पिलाना उसका बच्चे के प्रति प्रेम का परिचायक है। माँ का दूध न पीने पर बच्चे का स्वाभाविक एवं मानसिक विकास सही ढंग से नहीं हो पाता। माँ की ममता दूध पीने पिलाने से ही आती है। माँ का दूध बच्चे के लिए एक पूर्ण भोजन है, विशेषकर आरंभिक दिनों में। तो इस तरह से बेटे जो वर्णनात्मक प्रश्न हैं आपके आए। तो सूरदास की झोपड़ी के 2 वर्णनात्मक करा दिए, इसके मैंने 2 वर्णनात्मक आपको समझा दिए। पढ़ने आपने सारे हैं, कोई छोड़ना नहीं है, पर लॉन्ग जो 3-3 4-4 नंबर के क्वेश्चन हैं उसको आपने सीधा एक उसमें नहीं करना, उसमें आपने जीवन मूल्यों के आधारित करना है, इसका प्रभाव देखना है, वर्तमान समय में स्थिति देखनी है, प्राचीन समय और वर्तमान समय में अगर तुलना है कि प्राचीन समय में क्या होता था अब क्या हो रहा है, तो इस तरह से आपने समय को आधार मानकर, कोई गलती ये नहीं कि सारी नारियां नहीं पिलाती, कभी कभी व्यवस्था हो जाती है। तो इस तरह से आपने चैप्टर अपने तैयार करने हैं। थैंक यू बच्चे।